बैठक थी। बोलने तो दीजिए और मुझे। चिराग पासवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये मुझे बताया आपकी एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इस चुनाव में रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात एक जो ग्रेस आपकी जीत के साथ दिखा और आपने एक प्रतिबद्धता जाहिर की, कोई डिमांड नहीं की है, प्रतिबद्धता जाहिर की है कि आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं। थैंक यू। हो रही है, आपने कोई डिमांड नहीं की है। आप हनुमान थे पहले, आपने फिर हनुमान बनने का फैसला लिया है। जी जी, आवाज जा रही है। बिल्कुल, और कोई डिमांड है भी नहीं, और ना ही मेरे संबंध मेरे प्रधानमंत्री से आपने जिक्र किया हनुमान का, पर ये एक ऐसा व्यक्तिगत रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ है जो मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी भी सीमाओं में उसको बांधा जा सकता है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दलों के रिश्तों के तौर पर या गठबंधन के तौर पर उनका मेरे से एक अलग रिश्ता हम दोनों का रहा है। मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में भी सबसे ज़्यादा मजबूती से वो मेरे साथ रहे। ऐसे में उनसे कोई उम्मीद रखूं या उनसे कोई मांग रखूं, मुझे लगता है मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा। बिना मांगे उन्होंने इतना कुछ दिया है एक सांसद वाली पार्टी को। 5 की 5 सीटें सिर्फ विश्वास पर ही उन्होंने दी ना कि ये जीतेगा और जीत कर आएगा। आज उनके विश्वास पर मैं खरा उतरा हूँ, मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की बैठक में हम लोग साथ में थे। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की वजह से जो जीत एनडीए के तमाम घटक दलों को मिली है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी घटक दल अपनी किसी मांग के साथ सरकार में जाना चाहेगा। प्रधानमंत्री जी पे विश्वास, देश हित में प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की सोच के साथ जुड़ने के लिए बिना किसी मांग, बिना किसी शर्त के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। आप बिना किसी शर्त के साथ हैं, लेकिन विपक्ष जो है इस बात पर सवाल उठा रहा है कि बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला है बीजेपी को अपने दम पर। हालांकि आज 300 का समर्थन पहुंच गया एनडीए का, लेकिन ये जो आंकड़ा है इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं चिराग जी कि बहुमत का आंकड़ा एनडीए एक ऐसा गठबंधन है, एक ऐसा कुनबा है जिसके साथ विपक्ष के भी कई सहयोगी जुड़ना चाहते हैं। आने वाले दिनों में अगर और भी लोग आपको जुड़ते हुए और एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ दिखा तो इसमें कतई किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बट हाँ, ऐसे में जो ये जनादेश है, जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि ये भाजपा के लिए नहीं है, ये एनडीए के लिए नहीं है, ये एनडीए को मिला हुआ एक जनादेश है जिसमें हर एक एनडीए का प्रत्याशी एनडीए के समर्थक वोटों के साथ जीतकर भारत की संसद में उन्होंने पहुंचने का काम किया है। ऐसे में ये एक बड़ी उपलब्धि है कि देश की जनता ने तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री जी और एनडीए की सरकार को चुना, और ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर इतिहास की मेरी जानकारी सही है तो इन 7 दशकों में शायद दूसरी बार ही ऐसा हुआ है कि 3 बार लगातार कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, हम लोगों ने अपने लिए ही इतने ज़्यादा बड़े लक्ष्य रख दिए थे। 400 का लक्ष्य रखा था कि उसमें थोड़ी बहुत चूक हुई तो लोग सवाल हम लोगों पर ज़रूर उठाते हैं। बट हाँ, उस चूक को भी हम लोग पूरा करेंगे। ज़रूर मंथन होगा कि कहाँ हम लोगों से कमी रही और उसको दुरुस्त कर 2029 में अपने 2024 के लक्ष्य को हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। चिराग पासवान जी सबसे युवा चेहरा हैं इस एनडीए के, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो मंत्री बन सकते हैं इस बार, और जो मंत्रिमंडल होगा उसमें आपका भी एक चेहरा हो सकता है। तो इसे लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये मेरे प्रधानमंत्री जी का पूर्णतः उनका विशेषाधिकार है। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जिस सोच के साथ मैं एनडीए का हिस्सा बना था 2014 में, उस सोच को मैं आज भी पूरा कर पा रहा हूँ। तब भी सोच यही थी कि मेरे प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। उस वक्त तो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, उस वक्त तो वो एनडीए का चेहरा थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। ऐसे में 14 में यूपीए गठबंधन को छोड़कर एनडीए में इसी सोच के साथ मैं मेरे पिताजी आए थे कि इनको प्रधानमंत्री बनाना है। उस वक्त भी उस लक्ष्य को पूरा किया। इस वक्त भी खुशी मुझे इस बात की ही है कि तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं।
आपके गठबंधन में, एनडीए में बहुत मंझे हुए राजनेता भी हैं जो आपसे उम्र में काफी ज्यादा हैं, बड़े अनुभव में भी, और कहा जा रहा है कि वो दिक्कत दे सकते हैं कुछ एनडीए को, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो। अब तो नीतीश कुमार के साथ आपने रैलियां भी की हैं बहुत सारी, रिश्ते भी ठीक हो गए हैं, लेकिन ये दिक्कतें दे सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपको लगता है? क्योंकि ये सवाल आप सुन ही रहे होंगे, चर्चाएं इसकी हो ही रही हैं, और दूसरी तरफ से भी उनको टोहने की कोशिश हो रही है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो एक्चुअली ऐसा विश करते हैं, वो खुद चाहते हैं कि ऐसा हो, पर ऐसा होता नहीं है। उन लोगों के चाहने से ऐसा कतई कुछ नहीं होगा। एनडीए पूरा एकजुट है, इंटैक्ट है, मजबूती के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सरकार बनाने जा रहे हैं, और अगले 5 साल उतनी ही मजबूती के साथ ये सरकार चलेगी, ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं बस एक चीज पूछूंगी, कल नरेंद्र मोदी आप लोगों से मिले हैं, क्या कुछ कहा आप लोगों को उस बैठक में? क्योंकि जी आपसे मिले, क्या कहा आपसे? आप जो सारे घटक दल के नेता थे, नंबर्स को लेकर कह रहे हैं लोग कि कुछ कमजोर हुए हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज वेरी प्राउड। मैं इस बात को कहता हूँ कि हम लोग अपने लक्ष्य इतने बड़े कर लेते हैं कि कभी कभी अपनी उपलब्धियों को हम खुद ही कम करके आंकने लग जाते हैं। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है कि इतना प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग पुनः एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, और इस बात की खुशी प्रधानमंत्री जी के चेहरे में, कल आपने पूछा कि बैठक में क्या क्या हुआ, उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। और जिस आत्मविश्वास के साथ वो एनडीए गठबंधन को पुनः लीड करने के लिए तैयार थे, ये उनकी उस मानसिक मजबूती को दर्शाता है, जिस मजबूती की वजह से आज देश का डंका दुनिया में बज रहा है। और आप देखिएगा उसी मजबूती के साथ, जिस मजबूती के साथ पिछले 10 साल ही नहीं, पिछले 25 साल, पहले 15 साल गुजरात का नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर किया, और पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कर रहे हैं। उसी मजबूती के साथ अगले 5 साल भी आप मेरे प्रधानमंत्री जी को देखेंगे, वैसे ही कड़े बड़े फैसले लेते हुए आप उनको देखेंगे। हम तमाम घटक दल उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। बहुत बड़ी बात चिराग पासवान कह रहे हैं कि मजबूत फैसले जैसे नरेंद्र मोदी लेते आए हैं, कुछ उसी तरह